देखिए, मार्शल लॉ लगना या इमरजेंसी लगना, हम सब जानते हैं कि हम ऑलरेडी ये पाकिस्तान में बहुत दफ़ा फेस कर चुके हैं और ये कोई हल नहीं है। जाहिर है कि जो सिचुएशन है वो लीड तो उसी तरफ कर रही है, लेकिन थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचने वाली बात यह है कि हम क्या अपने हाथों से वो सारा सिस्टम वापस उन लोगों को दे दें, पकड़ा दें कि जिनकी वजह से आज तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके। तो जमहूरियत के अंदर मेरा ख्याल से बातें जो हैं वो टेबल टॉक के जरिए हल होती हैं। मार्शल लॉ कतई कोई भी हल नहीं है टेबल करने का। हाँ, अलबत्ता इमरजेंसी की ऑप्शन ज़ाहिर है हुकूमत के पास मौजूद है और उस पर गौर भी किया जा रहा है। ज़राए बता रहे हैं कि कहा भी गया है कि शायद ये कर लें, हो सकता है चीज़ें कंट्रोल हो जाएं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, तो हम कहते थे कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अब जब हम देख रहे हैं कि किसी हद तक कंट्रोल्ड हैं चीज़ें, तो भी हमसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तो ये जो सारा मलबा है ये बिल आखिर सियासतदानों पर, पार्लियामेंट पर, हमारे नुमाइंदों पर जाता है और वो संजीदा नहीं है। तो मेरा ख्याल से अगर वो संजीदा नहीं है तो मार्शल लॉ की तरफ जाना इटसेल्फ एक कियोस है। मतलब हमने बता दिया कि हम सिस्टम नहीं चला सकते, यानी हम वोट लेकर आते हैं, हम ऑपोजिशन में नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारी अगर हुकूमत नहीं है तो हमने असम्बलियों में नहीं रहना, हम बाहर जा रहे हैं सड़कों पर। अगर हमारी हुकूमत है तो हमने उसको अपने तरीके से चलाना है क्योंकि हमने ऑपोजिशन को बंद करना है, क्योंकि ऑपोजिशन पॉपुलर है। तो हम हर तरह से क्योटिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, टर्मोइल की सिचुएशन है। ऐसे में अगर हम खुद से एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि 2-3 दिनों में हमने देखा है जो GHQ में हुआ, जो कि दीगर शहरों में हुआ, जिस तरीके से लाहौर में कोर कमांडर हाउस में जो कुछ हुआ, और वैसे भी ओवरऑल भी सिचुएशन जो जितनी आउट ऑफ कंट्रोल थी, क्या ये मुझे बताएं कि ये हमारी कामयाबी का सबूत है कि अगर कोई हमारे बीच में आके सुलह नहीं करा रहा तो हम क्या अब ये करेंगे? मतलब हम मैसेज क्या दे रहे हैं कि हम बीइंग पॉलिटिशियंस या बीइंग पार्लियामेंटेरियंस या बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हम फेल हो चुके हैं। तो अगर हम फेल हो चुके हैं तो फिर ठीक है, आप बुला लें किसी को भी, मार्शल लॉ लगवा लें, हाफिज आपको बोले आ जाएं, कंट्रोल कर लें, और फिर ये कौम, चूंकि वो तो वैसे भी नहीं बोल रही है किसी चीज़ पर, तो वो उस पर भी नहीं बोलेगी। लेकिन इम्प्रेशन क्या जाएगा? क्या हम इसी तरीके से चलते रहेंगे? क्या हम मार्शल लॉ के ऊपर करते रहेंगे? तो बिलाखिर ये हल तो ढूंढना है, और अगर हल ढूंढना है तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे लगता है कि इस हल को तलाश करने के लिए जो खामोश हैं उनको थोड़ा सा इंटरफेरेंस करके सिर्फ अफवाह तफहीम से बिठाने की ज़रूरत है। माजरत के साथ ये भी हमारी नालायकी है, नाअहली है कि हम टेबल टॉक के लिए भी नहीं बैठ सकते। वो जो मुज़ाकरात का दौर चला उसका क्या निकला? कुछ भी नहीं। तो बात यह है कि हमें कोई बिठाएगा तो हम बैठेंगे। वो अलग चीज़ है कि यहाँ वाले जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रहे और वहाँ वाले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रहे, यानी हम लोगों ने अपने अपने कोने चुने हुए हैं, आपस में नहीं हम बात कर रहे। हम कह रहे हैं फलाना आएगा तो बात कराएगा तो हम बात करेंगे और ये मसला हल होगा क्योंकि इलेक्शन चाहिए। वो कह रहे हैं इलेक्शन तो हमें भी चाहिए, लेकिन इलेक्शन हम टाइम पे जाएंगे तो फलाना पीछे जाएगा, वो वाले आपका साथ दे रहे हैं जिनके घोड़ों पे आप सवार है, तो फिर हम ये काम करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। LCs आपकी खुल नहीं रही हैं, मौशी हालात आपके किस तरह के हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो गुज़श्ता रोज 2 दिनों पहले आई है वो उठाकर देख लें। मतलब आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं, आपके पासपोर्ट की वैल्यू कहीं पर भी नहीं है। आप क्या मुंह दिखाएंगे? आपकी जुडिशरी का जो निज़ाम है, जो जस्टिस का निज़ाम है, वो किस नंबर पर बैठा हुआ है? आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ पर हर वो काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, माँ सिवाय उन कामों के जो आम आदमी का मसला है। मतलब हमारे यहाँ पे मईशत पे कोई मिसाके मईशत नहीं हुई, मिसाके जमहूरियत नहीं हो रही। हमारे यहाँ पर कोई इस चीज़ से बात नहीं कर रहा है कि इमरान खान साहब ही 2 मिनट पीछे हट जाएं या शहबाज शरीफ साहब ही अपनी अना को पीछे रख लें और कहेंगे ठीक है जी आप पार्लियामेंट में आ जाए, आप ना कोई ऑप्शन पे गौर करें। हम लोगों की आशाएं इतनी ज्यादा हैं, या तो वो रहेंगे और या तो